हेलो फ्रेंड, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10 से रिलेटेड एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कवर करेंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। और आप अगर चाहें तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको वीक में 2 PDF मिलेगा जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, तो आप वो खुद से ट्राई करिएगा सॉल्व करने का, ठीक है। और टेलीग्राम जो चैनल है उसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी, और आप डायरेक्ट जा करके टेलीग्राम पे मेक द लाइफ ब्राइट सर्च करेंगे तो वहां से भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, यहाँ पर देखिए जितने भी क्वेश्चन है उसमें सॉल्व द वैल्यू ऑफ x एंड y है। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है। एंड सेकेंड इक्वेशन इज 4x माइनस है ना, माइनस 3y इज इक्वल टू 26। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो देखिए मैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगा, ठीक है। आपको जो बढ़िया लगे, जो आपको इजी, जैसे कि ये जो एक्सरसाइज है इससे पहले आप 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं। एक था सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा एलिमिनेशन। एक्सरसाइज 3B के बाद आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी जो हम 2 टॉपिक पढ़े हुए सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, इन दोनों में आपको जो बेहतर लगे आप उस मेथड को फॉलो करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और मुझे आई थिंक अगर मैं बोलूं तो मुझे एलिमिनेशन मेथड अच्छा लगता है, मतलब इजी लगता है। सो मैं उसी को फॉलो करता हूं और उसी से क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। लेकिन चलिए इस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देते हैं। तो देखिए ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन, तो हम क्या करते हैं कि y को इन टर्म ऑफ x रिप्रेजेंट करते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। और इसको सेकंड वाले इक्वेशन में पुट अप करते हैं, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहां से क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। 2 में अगर पुट करते हैं तो हमारे पास जो आएगा वो 4x माइनस 3 इंटू 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 26 आएगा। तो ये जो हमारे पास आया वो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, इसको हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। 4x माइनस 9 प्लस 3x इज इक्वल टू 26। और यहां से हमारे पास आया 7x इज इक्वल टू 26 प्लस 9, x इज इक्वल टू 35 बाई 7 इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब इस वैल्यू को आप इन दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में अगर मैं पुट कर दूं, ठीक है। तो 1 में अगर मैं पुट करूं तो 5 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, 3, ठीक है। तो y का वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, 3 माइनस 5 इज इक्वल टू -2, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं रहा होगा, ठीक है। तो चलिए इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और थोड़ा बहुत हो सकता है कि बैकग्राउंड में आवाज आ रहा हो, बारिश हो रही है तो बारिश का आवाज थोड़ा बहुत आ रहा होगा, ठीक है। मैं प्रयास करूंगा कि जब मैं प्रयास किया हूं कि बहुत कम आवाज आए, ठीक है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड नंबर की अगर बात करें, ठीक है, सेकंड नंबर की अगर बात करें, सेकेंड नंबर में हमारे पास जो इक्वेशन दिया गया है वो 2 नंबर दिया गया है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। एंड सेकेंड इसी का जो इक्वेशन है वो x बाई 3 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो देखिए इस इक्वेशन को आप पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर ले, ठीक है। इसको अगर हम चेंज करें तो पहले इसको सॉल्व करके और जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा ना उसको सेकंड इक्वेशन मानेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों का एलसीएम 6 लेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। और यहां से हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 36। इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हम एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। यहाँ पर x माइनस वाई है, यहाँ 2x और प्लस 3y है। तो अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे, इसको 1 से मल्टीप्लाई, मतलब कि नहीं भी करे किसी से, ठीक है। 1 से
अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है, तो देयर इज नो एनी चेंज अकर इन द गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो हमारे पास जो न्यू इक्वेशन जो बनेगा, न्यू इक्वेशन जो हमारे पास बनेगा वो हो जाएगा 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, और जो सेकेंड इक्वेशन है हमारा वो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 36। ठीक है, अब देखिए इसको हम मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन और इसको मान लेते हैं फोर्थ इक्वेशन। अब हम थर्ड और फोर्थ मतलब एडिंग इक्वेशन थर्ड प्लस फोर्थ ये दोनों को ऐड कर देंगे, और अगर ऐड करेंगे तो ये दोनों जाहिर सी बात है कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 5x इज इक्वल टू 45 और x का वैल्यू कितना आ जाएगा 9। अब इसको आप दोनों में से कोई भी इक्वेशन में पुट अप कर दीजिए। मैं फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट करूंगा तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in इक्वेशन 1 अगर 1 में मैं पुट करूं तो 9 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो यहां से हम सॉल्व अगर इसको करें तो हमारे पास आएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 9। इट मीन्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6, मतलब कि y का वैल्यू कितना 6 हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हुआ होगा। ठीक है, आपको समझ भी आ रहा होगा। तो देखिए मैं एक क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन से भी बना दिया और एक को क्या कर दिया, एक को मैं एलिमिनेशन से भी बना दिया। और अब देखिए यहाँ पर कोई जो क्वेश्चंस गिवन है उसमें ये मेंशन नहीं किया गया है कि आप किसी एक मेथड को प्रीफर करके क्वेश्चन का सोल्यूशन करें। ठीक है, आपको जो बेहतर लगे आप उसको फॉलो करिए। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है जो आपको इजी लगे। अगर क्वेश्चन में जब तक ये गिवन ना हो कि बाय यूजिंग दिस मेथड यू हैव टू सॉल्व द गिवन लीनियर इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो ऐसा अगर गिवन नहीं हो तब तक आप वो काम नहीं करें। ठीक है, 3 की अगर हम बात करें तो 3 नंबर में हमारे पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। तो देखिए यहाँ पर हम सिंपल सा x को हम एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए कॉफिशिएंट x का कॉफिशिएंट इक्वल आना चाहिए, तो 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था और ये हमारा सेकेंड था। तो न्यू इक्वेशन जो हमारे पास बनेगा, वो हो जाएगा 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 10। ठीक है, आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे, ये हमारा थर्ड इक्वेशन और ये हमारा फोर्थ इक्वेशन, दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, दोनों को माइनस करते हैं तो साइन चेंज होता है, तो ये दोनों कैंसिल, इसका जो वैल्यू आएगा y इज इक्वल टू माइनस 10। अब ये जो y का वैल्यू है आप दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट अप कर दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन में। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में मैं पुट कर देता हूं। ठीक है, तो y का वैल्यू हमारे पास माइनस 10 है, तो 2 इंटू 2x है ना, 2x प्लस 3 इंटू माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू हो गया, ये माइनस 30 है, माइनस 30 राइट साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 30/2 इज इक्वल टू 15। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं रहा होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर है। ठीक है, 4 नंबर जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन जो 4 नंबर में है, देखिए सारे क्वेश्चंस बिल्कुल इजी हैं। ठीक है, तो आपको बस जो मेथड इससे पहले जो मैं अपलोड किया हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड कि हाउ टू सॉल्व बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन एंड बाय यूजिंग एलिमिनेशन, वो आप पहले देखिए, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर अगर बात करें तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 13 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 20। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है। ठीक है, ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्लियर हो रहा होगा, कोई दिक्कत मतलब
बहुत ही इजी टॉपिक है, ऐसा नहीं कि आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा। चलिए अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो आप इसको इलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। अगर x को इलिमिनेट करेंगे तो आपको फर्स्ट इक्वेशन में 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सेकंड इक्वेशन में 2 से। लेकिन हम y को इलिमिनेट करेंगे क्योंकि सिंपल नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना है, कोई बड़ा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखिए 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर से वही एक बड़ा नंबर 91 लाना है, तो उतना नहीं करेंगे, ठीक है। सिंपल सा एकदम। तो जो हमारे पास जो न्यू इक्वेशन आ रहा है, न्यू इक्वेशन जो है वो 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 26, और जो सेकेंड इक्वेशन है वो हमारा है 21x माइनस 6y, ठीक है, माइनस 6y इज इक्वल टू 60, ठीक है। आई थिंक यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए y वाला जो कॉफिशिएंट है उसका सेम, मतलब साइन सेम है, मतलब कि सब्ट्रैक्शन होना है। सब्ट्रैक्ट अगर करेंगे तो ये साइन चेंज करेगा, और ये दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 17x, और ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, और इसका जो वैल्यू है वो माइनस 34 होगा। x का वैल्यू माइनस 34 बाई माइनस 17 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी वैल्यू को पुटअप करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in इक्वेशन 1 में अगर हम पुट करते हैं तो 2 इंटू 2 माइनस 3y इज इक्वल टू 13, तो माइनस 3y इज इक्वल टू 13, और ये जो है प्लस 4 ये राइट साइड में जाएगा तो माइनस 4, और माइनस 4 अगर हम करते हैं तो ये y का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 बाई माइनस 3, इट मीन्स माइनस 3 इसका हमारा आंसर आएगा, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, और एक बार में अब 2 क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं क्योंकि बहुत कम ही जगह ले रहा है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन सब करते हैं एक बार में, उसके बाद ही इरेज करेंगे ना। देखिए उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा 5 नंबर, ठीक है। वो हमारा क्वेश्चन नंबर है 5, ठीक है। तो चलिए 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर की अगर हम बात करें तो 5 नंबर हमारे पास दिया गया है 3x माइनस 5y माइनस 19 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और जो सेकेंड इक्वेशन है वो 7x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास 2 इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो अगर हम पहले वाले इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को, चलिए ये पहला मान लेते हैं इसको, या फिर आप डायरेक्ट क्या करिए ना कि इसको राइट साइड में कर दीजिए, तो ये आ जाएगा इक्वल टू 19 और ये आ जाएगा इक्वल टू माइनस 1। ये इक्वेशन आ जाएगा, हम इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। आई थिंक यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। अब देखिए इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, y का कोफिशिएंट हमारा इक्वल आ जाएगा। अगर पहले वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई करें तो जो न्यू इक्वेशन फॉर्म करेगा वो हमारा होगा कितना 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 54, ठीक है। सॉरी 57 ना, 57, ठीक है। आई थिंक यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा। सेकेंड वाले में अगर करें तो माइनस 35x और ये हो जाएगा प्लस 15y इज इक्वल टू माइनस 5। दोनों इक्वेशन में अगर देखा जाए तो y का कोफिशिएंट जो है वो डिफरेंट साइन के साथ है, तो यहाँ पे एडिशन हो जाएगा। ये दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये जो हमारा बचेगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन अगर करें तो हमारे पास आ जाएगा 26x, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो 52, x का वैल्यू आ जाएगा 52 बाई माइनस 26 इज इक्वल टू माइनस 2। अब इसी वैल्यू को पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में इसको पुटअप करेंगे, ठीक है। और अगर x का वैल्यू पुट किए तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 3 इंटू माइनस 2 माइनस 5y इज इक्वल टू 19 है, ठीक है। तो ये माइनस 5y इज इक्वल टू 19 और ये माइनस 6 है, ठीक है। और माइनस 6 राइट साइड में जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 6 हो जाएगा मतलब कि 25 बाई माइनस 5 y का वैल्यू, और इसका जो वैल्यू होगा वो माइनस 5, मतलब कि हमारे पास जो 5 नंबर है उसका आंसर -2 और -5 आया, ठीक है। चलिए 6 नंबर यहीं पे देखते हैं, ठीक है। 6 की अगर बात करें तो 6 नंबर में हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है वो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 है, और दूसरा जो इक्वेशन है वो 2y प्लस, ठीक है, 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 9x, हाँ ठीक है।
तो देखिए 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, 2y प्लस 7 इज इक्वल टू -9x। तो देखिए इसको हम इस साइड लेकर आते हैं और ये 7 को राइट साइड लेकर जाते हैं, तो ये प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -9x, ठीक है। और ये जो है ये हमारे पास क्या था, +7 था, तो ये हो जाएगा -7। अब इसको अरेंज कर देते हैं। देखिए हमारे पास जो इक्वेशन आएगा वो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 और ये आ जाएगा -9x, ठीक है, -9x प्लस 2y इज इक्वल टू -7। अब इस इक्वेशन में 3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं, इसको 1 और इसको 2। हालांकि ये दोनों सेम ही इक्वेशन है, इसमें कोई हम चेंजेस थोड़ी किए हैं, तो बस इसमें 3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें 1 से, तो हमारे पास जो न्यू इक्वेशन फॉर्म करेगा वो हो जाएगा 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12 और जो सेकेंड इक्वेशन है वो -9x प्लस 2y इज इक्वल टू -7। इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो -13y होगा और ये दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो आएगा 5। तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, y इज इक्वल टू 5 -5/13, ठीक है। 6 नंबर में y का वैल्यू जो है वो -5/13 है, ठीक है। अब इसको पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 था हमारे पास 3x माइनस 5 इंटू -5/13 इज इक्वल टू 4, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो 3x और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये राइट साइड में जाएगा तो माइनस, क्योंकि माइनस इंटू माइनस के प्लस हो गया, ठीक है, और प्लस राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये 25/13 हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 3x इज इक्वल टू 13 4 जा 52 माइनस 25/13 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 27/13, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा यहां पर देख लेते हैं, तो 3x का वैल्यू हमारे पास आया 27/13, तो x का वैल्यू कितना 27/13 इंटू 3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 9, मतलब x का वैल्यू हमारे पास आया 9/13, ठीक है। आई थिंक आपको ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इट मीन्स 7, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल सारा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन ये है कि टोटल क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाता हूं तो थोड़ा बहुत तो टाइम लगता है टोटल क्वेश्चंस करवाते करवाते, ठीक है। तो 7 की अगर बात करें तो 7 नंबर में जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है x/2 माइनस y/9 इज इक्वल टू 6, ठीक है, ये है। और जो सेकेंड इसके बाद वाला जो इक्वेशन है वो x/7 प्लस y/3 इज इक्वल टू गिवन है 5, ठीक है। तो पहला इक्वेशन है x/2 माइनस y/9 इज इक्वल टू 6 और सेकेंड इक्वेशन है x/7 प्लस y/3 इज इक्वल टू 5। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 को अगर हम देखें तो हमारे पास है x/2 माइनस y/9 इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो यहां से अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 18, तो ये 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, ठीक है। आई थिंक यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा 9x माइनस 2y इज इक्वल टू, ये दोनों का प्रोडक्ट अगर हम करें तो 60 और 48 108, ठीक है। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 ले लीजिए और जो हमारा फ्रॉम इक्वेशन 2 आएगा उसको 4 मान लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो 2 में क्या है x/7 प्लस y/3 इज इक्वल टू 5, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 21 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 5 और यहां से हमारे पास ये जो इक्वेशन आया वो 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 105, ये हमारा इक्वेशन 4 हो गया। अब 3 और 4 को आप सॉल्व कर लीजिए, तो 3 नंबर हमारे पास जो है वो 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 108 है और जो सेकेंड इक्वेशन है मतलब कि फोर्थ इक्वेशन जो है वो 7y इज इक्वल टू 105 है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और अगर 3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है,
तो देखिए क्या आएगा, यहाँ से रिजल्ट देखते हैं। तो ये 3 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो न्यू इक्वेशन फॉर्म करेगा वो न्यू इक्वेशन होगा 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 108, और जो सेकेंड इक्वेशन है वो 9x प्लस 21y इज इक्वल टू 315। ये हमारा सेम साइन है तो इन तीनों इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, और इसको हम क्या लिखेंगे 23, और 108 को अगर हम माइनस करेंगे, ठीक है, 108 को माइनस करेंगे तो 207 आएगा। 207 मतलब ये y है, और y इज इक्वल टू 207 डिवाइडेड बाई माइनस 23, ये दोनों को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब इसी वैल्यू को हम पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो y का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो सिंपल सा देखिए, या फिर इक्वेशन आप 3 में पुट कर दीजिए, 3 में पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 चारों में से किसी में पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आया 9x, ठीक है, 9x माइनस 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 108। तो ये हो गया 9x इज इक्वल टू 18 माइनस करेंगे, 18 मतलब 108 प्लस 18, ठीक है, 108 प्लस 18, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 1, ये हो जाएगा 26, ठीक है, और ये डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। तो हमारा जो ये आंसर आएगा वो 14 आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया है कि 14 कैसे आया और 9 कैसे आया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसे इरेज करते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा बहुत क्या जबरदस्त वाली बारिश हो रही है, ठीक है। तो थोड़ा अगर साइड से आपको मतलब बैकग्राउंड में अगर आवाज आ रहा हो बारिश का तो प्लीज मैनेज करें, ठीक है, अदरवाइज फिर ये क्वेश्चंस बीच में छोड़ना पड़ जाएगा, ठीक है। तो मैं सोच नहीं रहा हूँ छोड़ने का कि 3 क्वेश्चंस बचे हुए तो वो तीनों क्वेश्चंस को मैं कवर करवा पाऊँ। 8 नंबर में हमारे पास जो गिवन है वो हमारे पास है x by 3, ठीक है, प्लस y बाई 4 इज इक्वल टू 11, x बाई 3 प्लस y बाई 4 इज इक्वल टू 11, ठीक है। और जो सेकेंड इक्वेशन है वो 5x बाई 6 माइनस y बाई 3 इज इक्वल टू -7 है, ठीक है। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 और इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर हम चले तो हमारे पास है क्या, x बाई 3 प्लस y बाई 4 इज इक्वल टू x बाई 3 प्लस y बाई 4 इज इक्वल टू 11। तो इन दोनों का एलसीएम हमारे पास 12 आ जाएगा, ठीक है। और 12 अगर एलसीएम आया तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, मतलब ये इक्वेशन जो होगा वो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 132 हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अब क्या इसको हम 3 मान लेंगे। अब क्या हम करते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो सेकेंड नंबर में है 5x बाई 6 माइनस y बाई 3 इज इक्वल टू -7। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो एलसीएम हमारा 6, तो 5x माइनस 2y इज इक्वल टू -7, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 5x माइनस 2y इज इक्वल टू -42। ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। अब 3 और 4 को हमें सॉल्व करना है, तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 132, और जो सेकंड वाला है वो 5x माइनस 2y इज इक्वल टू -42 है। इन दोनों में क्या करेंगे, इसको 3 से और इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। तो न्यू इक्वेशन जो होगा वो न्यू इक्वेशन क्या होगा, न्यू इक्वेशन जो होगा वो 8x प्लस 6y इज इक्वल टू 264, और ये हो जाएगा 15x माइनस 6y इज इक्वल टू 126, ठीक है। और ये एडिशन होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 23x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 23x इज इक्वल टू 138, x इज इक्वल टू 138 डिवाइडेड बाई 23 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में अगर पुट करें, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो, इक्वेशन 1 में ना पुट करके आप 4 में पुट करिए, ठीक है। किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो अगर ये 4, क्योंकि 4 में सिंपल होगा, तो 5 इंटू 6 माइनस 2y इज इक्वल टू -42, ठीक है। तो ये आ जाएगा 30 माइनस 2y इज इक्वल टू -42। तो -2y इज इक्वल टू ये -30 उधर जाएगा तो ये -72, और ये दोनों कैंसिल होकर के 36 आंसर देगा, ठीक है। तो चलिए इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ठीक है।
और आई थिंक कि ये आपको समझ आया होगा, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, लेकिन हाँ कैलकुलेशन आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जिस तरीके से आप लोग कैलकुलेशन रियल नंबर वाले चैप्टर में कर रहे थे, ठीक है, उसी या फिर एक्सपोनेंट्स में भी वही था, ठीक है। तो ये सारे में कैलकुलेशन, क्योंकि रियल नंबर में अगर बात करें तो एलसीएम एचसीएफ था, तो वहाँ पे भी आपको कैलकुलेशन अच्छे तरीके से करने की आवश्यकता थी, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहा होगा, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस। तो चलिए 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर की अगर बात करें तो 9 नंबर में हमारे पास दिया गया है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 6x माइनस y इज इक्वल टू 29/3, ठीक है। तो मैं फिर से मैच कर लेता हूँ। 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 6x माइनस y इज इक्वल टू 29/3, ठीक है। तो आई थिंक ये दोनों आपको क्लियर। अब देखिए यहाँ पर इसको तो हम इक्वेशन 1 मानेंगे, इस 2 को हम थोड़ा चेंज करते, 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो ये 18x माइनस 3y इज इक्वल टू 29 हो जाएगा, इसको सेकेंड इक्वेशन मानेंगे। तो देखिए हमारे पास अगर हम इक्वेशन नंबर थर्ड मतलब सेकंड से अगर फर्स्ट को माइनस कर दें, फर्स्ट को अगर माइनस कर दें, सेकंड माइनस फर्स्ट, ठीक है। तो अगर 18x में से अगर इसको माइनस करें, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 16x, ठीक है, सॉरी 14x ना, 14x माइनस 3x से माइनस 3y को करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये अगर हम इसको 29 में से माइनस 8 करें तो हमारे पास जो आएगा वो हमारे पास रिजल्टेंट होगा 21। x इज इक्वल टू 21/14, तो ये 3 और ये 2 इज इक्वल टू 3/2 हमारा 9 का x का वैल्यू होगा, ठीक है, 3/2। अब इसको क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास इक्वेशन 1 है 4 इंटू एक्स, तो 4 इंटू 3/2, ठीक है, माइनस 3y इज इक्वल टू 8। तो ये 2 टाइम्स में, तो हमारे पास माइनस 3y इज इक्वल टू कितना आया 8 और ये 6, तो ये इधर माइनस 6, तो y इज इक्वल टू 2/-3, मतलब कि -2/3 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो का या फिर कहें कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, ठीक है। देखिए आशा करते हैं कि ये जो टोटल 50 क्वेश्चन है इसको 3 दिन में कम से कम कवर किया जाए। हालांकि 5 वीडियो बनाएंगे, लेकिन 1-2 दिन ऐसा कर दें कि इसको 2-2 वीडियो एक दिन में अपलोड कर दिया जाए, जिससे आपको भी थोड़ा मतलब रहे कि हाँ जल्दी थोड़ा हो रहा है, ठीक है। इस चैप्टर में आई थिंक मान के चलिए कि 15 डेज और लगेंगे, ठीक है, 15 डेज, मतलब कि मान करके चलिए कि नेक्स्ट मंथ का 10 तक, मतलब कि अभी मई जून, तो जून के 10 तक कवर हो जाएगा, ठीक है। और जून में ही हम लोग एक चैप्टर और कवर करेंगे, मतलब 20 डेज जो बचेंगे उसमें एक चैप्टर कवर करेंगे, जो थोड़ा लंबा चैप्टर हो उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये 10 नंबर हम लोग देखते हैं। 10 नंबर जो दिया गया है वो है 2x माइनस 3y/4 इज इक्वल टू 3, ठीक है। 2x माइनस 3y/4 इज इक्वल टू 3, और दूसरा जो इक्वेशन है वो 5x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। मैं मैच कर लेता हूँ क्वेश्चन। 2x माइनस 3y/4 इज इक्वल टू 3, 5x इज इक्वल टू 2y प्लस 4, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको इक्वेशन 1 और इसको 2 ले लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y/4 इज इक्वल टू 3, तो ये 4 अगर एलसीएम लें तो हमारे पास हो जाएगा 8x माइनस 3y इज इक्वल टू 3, ठीक है। और यहां से लिखेंगे 8x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा थर्ड नंबर इक्वेशन। उसके बाद सेकंड जो है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ये हमारे पास है 5x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, तो इसको हम लिखेंगे क्या 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये हमारा फोर्थ इक्वेशन होगा, ठीक है।
तो हम ये दोनों को सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन है वो 8x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 है, और जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 है। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई और इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई, सो दैट द कोएफिशिएंट ऑफ y बिकम इक्वल। तो जो न्यू इक्वेशन हमारे पास मिलेगा वो क्या होगा, 16x माइनस 6y इज इक्वल टू 24, और जो सेकेंड इक्वेशन में अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 15x, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 6y इज इक्वल टू 21। क्योंकि ये सेम साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन चेंज, ये कैंसिल, ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब इस वैल्यू को पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। 1 में अगर हम पुट कर दें, ठीक है, 1 में आप पुट करिए या फिर 3 में पुट कर दीजिए, 3 में मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो 3 में अगर पुट करते हैं तो 8 इंटू 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो माइनस 3y इज इक्वल टू 12 और ये 24, तो माइनस 24, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 12 बाई माइनस 3 इज इक्वल टू 4। तो x का वैल्यू हमारा 3 और y का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आई थिंक आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, और आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिले तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ओके। तो फिर जल्द मिलते हैं, सी यू सून, ओके, गुड बाय, जय हिंद।